Hi guys, this is the chapter number 1 Who Did Patrick's Homework और ये इंग्लिश की बुक है क्लास 6 की पार्ट 1 वाली. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर हम पढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? तो इसके सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo in street. तो पैट्रिक ने बोला कि उसको होमवर्क कभी बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत बोरिंग लगता था और वो कभी होमवर्क नहीं करता था. वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता रहता था उसकी जगह. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn anything. तो उसके टीचर्स ने क्या बोला कि आप करो होमवर्क, नहीं तो आपको कुछ लर्न नहीं होगा, कुछ आप सीखोगे नहीं. एंड इट्स श्योर समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस. इग्नोरामस का मतलब क्या होता है? एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. बट वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क बिल्कुल नहीं पसंद था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो उसने एक बार क्या देखा कि उसकी कैट एक डॉल से खेल रही थी और उसने उससे वो ग्रैब कर लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टीनियस साइज. तो उसने क्या देखा कि ना तो वो डॉल थी, एक मैन था टेनियस साइज का, मतलब छोटे साइज का. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. तो उसने क्या देखा? वो जो टाइनियस्ट मैन था उसने क्या पहना था? एक वुल शर्ट और ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ब्रिचेस क्या होता है? शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे. एंड अ हाई टॉल कैप. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट. तो उसने क्या बोला? कैट को मत देना, मुझे सेव कर लो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें तुम्हारी विश पूरी करूँगा. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. ही वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. तो वो उसका आंसर बन गया था सारी प्रॉब्लम्स का. सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days. तो उसने क्या बोला? सिर्फ तुम मेरा होमवर्क कर देना एंड ऑफ द सेमेस्टर तक. 35 days बचे हैं जिसमें इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. तो उसने बोला कि तुम इतना कर दोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा. द लिटिल मैन्स फेस ट्विंकल लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lip. Oh, I am cursed but I will do it. तो उसने क्या बोला? उसका फेस एकदम रिंकल्ड हो गया था, दिस क्लॉथ हो गया था, थ्रोन इन द हैम्पर. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट. तो एकदम फिस्ट की तरह डबल्ड कर दिया. आई विल डू इट. फिर उसने मैन ने क्या बोला कि आई विल डू इट. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. तो उस मैन ने पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. तो एल्फ को पता नहीं था कि क्या करना है, बट वो हमेशा हेल्प मांग के कर लेता था. हेल्प मी ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और किसी ना किसी वे में पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो उसने क्या बोला? लुक, वर्ड को देखो और उसको प्रोनाउंस करो. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here sits down beside me. You simply must guide me. तो उसने क्या बोला कि तुमको मेरे साइड में बैठना पड़ेगा मेरे को गाइड करने के लिए. Elves know nothing of human history. To them it's mystery. So the little elf already shouted. Just got louder. Go to the library. I need books. तो क्या बोला उसने? लाइब्रेरी जाओ और मुझे बुक्स चाहिए. More and more books and you can help me read them too. तो तुम मुझे हेल्प भी कर पाओगे और रीड भी कर पाओगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैप. पैट्रिक working harder than ever and was it as a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो वो इतनी मेहनत आज से पहले कभी नहीं करता था और फाइनली वो उसने मेहनत करनी चालू करी और वो एकदम नींद आँखों में स्कूल जाया करता था. Finally, the last day of the school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out of the back door.
लास्ट डे था, अब एल्फ को जाने को मिल जाएगा, तो वो क्वाइटली स्लिप्ड हो गया बैक डोर से. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. तो उसके पेरेंट्स को क्या लगा कि वो अब मॉडल किड बन गया है. Cleaned his room and his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole attitude. You see in that Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick has done it himself. तो किसने करा? पैट्रिक ने खुद नहीं करा, वो कोई इंसान नहीं था. सो हियर वी आर डन विद अवर एक्सप्लेनेशन. और ये किसने लिखी? कैरोल मूरे ने लिखी है ये. सो थैंक यू गाइस, हियर वी आर डन. तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से. नंबर 1, Nintendo, a video game. Ignoramus, a ignorant person who lacks education. Number 3, breeches. Breeches or short trousers. The writer here spells it for fun to rhyme with the word witches. Dishcloth, a cloth used for washing dishes. Hamper, a basket with a lid. Grimace, scowled, pursed his lips. His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. तो क्या थे? यही थे expression. Glitch, an informal word, a fault in a machine that prevents it from working properly. Here hitch or problem. Shrieked, gave a short, high-pitched cry. Nag, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. Drag. Sly, secretively. Kid, an informal word, a child chose works that must be done every day, often boring. Attitude, a feeling about someone or something. तो attitude मतलब एक feeling होती है.